5 ऐसी बातें जो टीचिंग फील्ड में अपना करियर शुरू करने से पहले जान लेना चाहिए। जी हां, अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप एक टीचर, एक शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, अगर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ 5 बातों का ख्याल तो रखना ही होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उसी की बात करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 5 टिप्स को अपनाकर आप अपने टीचिंग करियर को बूस्टअप कर सकते हैं। यानी अगर आपका सपना है टीचर बनने का, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्या विषय, क्या कोर्सेज करने चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां आपको के सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे और सभी विषयों के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं और बात करते हैं 5 ऐसी बातों की जिससे आप टीचिंग करियर को बूस्टअप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप एक क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि टीचिंग फील्ड आम फील्ड की तरह बिल्कुल नहीं है। जी हां, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको दूसरे प्रोफेशन की तरह आपको चेयर सिटिंग वाला काम नहीं मिलेगा। यानी कुछ चेयर पे बैठे बैठे आपको सिर्फ कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी है या कोई और काम करना है, ऐसा नहीं होगा। याद रखिए, यहां आपको जरूरत पड़ने पर क्लास में बच्चों को पढ़ाना होगा, बाहर एक्टिविटीज करानी होगी और साथ ही साथ आपको पढ़ाने के अलावा कई एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। यानी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में हैं तो आपको ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ता है। आपको रजिस्टर मेंटेन करना होता है, बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है, पेपर्स चेक करने होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनाने होते हैं, बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो टीचिंग से थोड़ा सा हटकर भी हैं। इस बात को जरूर जान लीजिएगा। यानी इस फील्ड में आप आराम चाहते हैं तो बिल्कुल ना आइएगा। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि अक्सर लोगों के मन में भावना बनी रहती है कि सरकारी टीचर बन जाए, गवर्नमेंट टीचर बन जाए, तो गवर्नमेंट टीचर अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकारी भर्ती परीक्षा पास करनी ही होगी हर हाल में। और सिर्फ पास नहीं करनी होगी बल्कि मेरिट लिस्ट से पास करनी होगी। जी हां, तो सरकारी टीचर बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको सरकारी भर्ती परीक्षा पास करनी है। लेकिन सरकारी भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए भी आपको सरकारी टीचर बनने के या टीचर बनने के कुछ कोर्सेज करने होते हैं। जैसे कि पूरे भारत में हमारी सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने कंपलसरी किया हुआ, अनिवार्य किया है कि आपको कोई एक डिग्री, जिसे हम बीएड या डीएड कहते हैं, जी हां, अगर आपको प्राथमिक तक पढ़ाना है, 5वीं 8वीं तक पढ़ाना है, आप डीएड की डिग्री कीजिए, वो डिप्लोमा आप ले लीजिए। या फिर अगर आप उससे आगे पढ़ाना चाहते हैं 9, 10, 11, 12, तो आपको बीएड करना होगा। और उससे भी आगे अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको नेट जेआरएफ करना पड़ता है, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको टीचिंग फील्ड में स्पेशलाइज्ड होकर कुछ डिग्रियां प्राप्त करनी होगी, साथ ही साथ नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के अलावा। जी हां, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप 4 साल का बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 3 साल की बीएससी या 4 साल का कोई भी कोर्स करके आप टीचर नहीं बन सकते। आपको एक डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड जिसे डीएलएड, जेबीटी या बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, कई राज्यों में चलते रहता है। और इसी को, इसमें और डिग्री होती है हायर लेवल की, जो कहलाती है बीएड। तो ध्यान रखिएगा कि आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आपको टीचिंग फील्ड का भी आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा और टीचिंग की डिग्री भी प्राप्त करनी होगी। जी हां, तो आप टीचिंग डिग्री भी प्राप्त करेंगे तो जाके आप टीचर बन पाएंगे। तीसरी बात कि डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद से ही आप टीचर नहीं बन जाएंगे। आपको जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती या किसी बड़े स्कूल में पढ़ाने का आप सपना देखते हैं, जैसे कि पोदार इंटरनेशनल स्कूल या फिर कुछ ऐसे स्कूल, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, तो इन स्कूलों में पढ़ाने से पहले आपको किसी छोटे मोटे सीबीएसई स्कूल या स्टेट बोर्ड के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यानी वहां पर एज ए टीचर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रेशर झेलना, क्लासेस में कैसे क्लास ली जाती है, बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है, ऑफिशियल वर्क क्या क्या होते हैं, ये सबकी जानकारी मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये काम जो है आपको करना चाहिए अपने ग्रेजुएशन, अपनी डिग्रियां चलते ही। जी हां, आप प्राइवेट स्कूलों में जब आप परस्यू कर रहे हैं, यानी आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है और डिग्री चल भी रही है, तब भी आप आराम से टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके अंदर अगर टीचिंग का गुण है, आप बच्चों को अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आप एक अच्छे टीचर जरूर बन सकते हैं। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। यानी कि जब आप डीएड बीएड की डिग्री कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको ये करना होगा कि आपको भाई
अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। जी हाँ, ये चौथी बात है कि आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। यानी आप किसी फील्ड में पढ़ा रहे हैं, आपको किसी स्कूल में जाकर पढ़ाना होगा, चाहे वो कम पैसे की जॉब ही क्यों ना हो, कोई आपको सैलरी बहुत कम ही क्यों ना मिल रही हो, आपको करना जरूर चाहिए। तो इन बातों का जरूर खास ध्यान दे। और एक बात जो सबसे मैं कहना चाहूंगा कि टीचिंग फील्ड में अप्स एंड डाउन्स के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, प्राइवेट में तो कभी भी नौकरी से हटा दिया जाता है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह बात को ध्यान में रखिए। अगर आप कई टीचर्स इवन ऐसा देखने मिलता है कि जो लोग टीचर बनते हैं, अगर उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 10 साल से 15 साल से एक जगह पर पढ़ा रहे हैं, तो उनको हटाकर किसी नए टीचर को रख लिया जाता है, क्योंकि नया टीचर आएगा तो कम सैलरी में काम करेगा और पुराना टीचर तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है तो ज्यादा सैलरी की डिमांड करेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स को ये प्रॉब्लम देखनी ही पड़ती है। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। और एक छोटी सी ट्रिक और टिप मेरे तरफ से कि भाई अगर आपको टीचर बनना है तो याद रखिए दूसरों से हटकर बनिए। नॉर्मल पुराने टीचर मत बनिए, जैसे कि लाइन बाय लाइन पढ़कर बच्चों को उस बोरिंग ढंग से पढ़ाना। अगर इस तरह से पढ़ाएंगे तो आपको कोई भी अच्छे शिक्षक के तौर पर नहीं गिनेगा और आपको अच्छी नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो टीचिंग फील्ड में बहुत पैसा है, अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किलफुल नॉलेज है तो, अगर आप सही तरीके से पढ़ाते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। तो अगर ये टिप्स, ये टिक्स और ट्रिक्स आप अपनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा अपना टीचिंग करियर बना सकते हैं। तो टीचिंग करियर को अपना फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, ये सब बनाने से पहले इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको ये टिक्स और ये ट्रिक्स पसंद आई हो, इनमें से आप कुछ पहले से जानते हो या कोई और टेक्निक हो, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम की, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको नोटिफिकेशन, नोट्स सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।